कभी सोचा है कि क्या अपना कंप्यूटर बिना माउस छुए या बिना स्क्रीन पर देखे भी चलाया जा सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात लगती है ना? पर सच तो ये है कि आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त टूल के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो हमारे पीसी इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, सवाल शायद थोड़ा हटकर लगे, लेकिन यही तो टेक्नोलॉजी का असली मकसद है ना? मुश्किलों को आसान बनाना, दूरियों को मिटाना। और अच्छी बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम माउस के बिना काम करने की दुनिया को समझेंगे। फिर हम मिलेंगे हमारी डिजिटल गाइड विंडोज नरेटर से। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे शुरू करना और अपनी पसंद के हिसाब से ढालना कितना आसान है। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये सब एक बेहतर डिजिटल दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। हम सब लोग कीबोर्ड और माउस के इतने आदी हो चुके हैं कि कभी सोचते ही नहीं कि क्या इनके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यकीन मानिए, वो रास्ते हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। सोचिए, हम सब दुनिया को अलग अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से महसूस करते हैं। तो फिर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का तरीका सबके लिए एक जैसा कैसे हो सकता है? इसीलिए हमारे कंप्यूटर में पहले से ही कुछ ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जो हमें ज्यादा सुविधाजनक तरीके देते हैं। और कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, विंडोज नरेटर। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे हमें कहीं से डाउनलोड करना पड़े। नहीं, ये तो विंडोज 11 में पहले से ही मौजूद एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो बस एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है। तो आखिर ये नरेटर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक स्क्रीन रीडर है। इसका काम है स्क्रीन पर मौजूद हर चीज को पढ़कर सुनाना, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई बटन हो या फिर किसी तस्वीर के बारे में जानकारी। मतलब ये आवाज के जरिए हमारी आंखों का काम करता है। तो सवाल उठता है कि ये टूल असल में किसके लिए है? देखिए, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मदद है जो देख नहीं सकते या जिन्हें कम दिखाई देता है। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये उन सभी के लिए भी है जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने पीसी को इस्तेमाल करने के नए नए और अनोखे तरीके आजमाना चाहते हैं। खैर, बातें तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। इसके बारे में जानना एक बात है, पर इसे इस्तेमाल करना भी उतना ही आसान है। चलिए मैं बताती हूँ कि नरेटर को शुरू कैसे किया जाए। इसे चालू करने के दो बहुत ही आसान शॉर्टकट हैं। पहला, विंडोज की कंट्रोल और एंटर। इन तीनों को एक साथ दबाते ही ये चालू या बंद हो जाएगा। और दूसरा शॉर्टकट है विंडोज की कंट्रोल और एन। इससे सीधे नरेटर की सेटिंग्स खुल जाती हैं। है ना एकदम आसान? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सोचिए, अगर किसी को लॉगिन स्क्रीन पर ही मदद चाहिए तो क्या होगा? क्या हर बार इसे खुद से चालू करना पड़ेगा? जी नहीं, इसका भी एक बहुत ही अच्छा समाधान दिया गया है। हम नरेटर को अपने आप शुरू होने के लिए भी सेट कर सकते हैं। बस नरेटर की सेटिंग्स में जाकर जो मेन ऑन ऑफ बटन है, उसके बगल में एक छोटा सा एरो दिखेगा। उस पर क्लिक करने से और भी ऑप्शन खुल जाएंगे और वहीं पर हमें इसे ऑटो स्टार्ट करने के बॉक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर दो बहुत काम के ऑप्शन हैं। साइन इन के बाद चुनने पर यह हमारे डेस्कटॉप पर पहुंचने के बाद शुरू होगा, लेकिन साइन इन से पहले का ऑप्शन इसे कंप्यूटर चालू होते ही एक्टिवेट कर देता है। मतलब पासवर्ड डालने में भी इससे मदद मिलती है। ये दिखाता है कि इसे कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डिजाइन किया गया है। देखिए, हम सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सुनने और समझने की अपनी एक रफ्तार होती है। इसीलिए विंडोज नरेटर सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा असिस्टेंट है जिसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह बदल सकते हैं। नरेटर हमें आवाज, बोलने की स्पीड और वॉल्यूम, इन सब पर पूरा कंट्रोल देता है। हम इसे तब तक बदल सकते हैं जब तक ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। और यही पर्सनलाइजेशन इसे सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी बनाता है जो हमारी जरूरतों को समझता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे बदलाव करना बहुत ही आसान है। कुछ सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट से ये सब हो जाता है। जैसे मान लीजिए, बोलने की स्पीड थोड़ी धीमी करनी है तो बस नरेटर की के साथ माइनस बटन दबा दीजिए, बस। ठीक इसी तरह हम वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं या एक बटन से आवाज भी बदल सकते हैं।
लेकिन नरेटर सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं पढ़ता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। सोचिए, हम इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं तो ये सिर्फ लिंक को पढ़कर नहीं सुनाएगा, बल्कि क्लिक करने से पहले ये भी बताएगा कि वो लिंक हमें कहाँ ले जाएगा। ये हमें हमेशा बताता है कि कौन सी विंडो एक्टिव है, ताकि हम कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल फीचर की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े आइडिया के बारे में है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में जो सच में सबके लिए हो। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। नरेटर जैसे फीचर्स ये पक्का करने के लिए बनाए गए हैं कि टेक्नोलॉजी किसी को भी पीछे न छोड़ दे। इसका असली मकसद हर किसी को डिजिटल दुनिया में एक बराबर का मौका देना है। तो आज की इस बातचीत से जो सबसे ज़रूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि विंडोज़ नरेटर सिर्फ कुछ कोड की लाइनें नहीं हैं, ये आज़ादी का, सशक्तिकरण का एक जरिया है। ये इस बात को पक्का करता है कि हर कोई जानकारी तक पहुंच सके, अपनी बात दुनिया के सामने रख सके और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। और मैं आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। एक ऐसी डिजिटल दुनिया असल में कैसी दिखेगी जहां टेक्नोलॉजी को हर एक इंसान को ध्यान में रखकर बनाया जाता है? नैरेटर उस दिशा में उठाया गया एक बहुत ही मजबूत कदम है।